अच्छा जी, लाहौर का मौसम क्या है वो तो अब्दुल्ला ने शायद आपको शुरू में बता ही दिया है, लेकिन उस मौसम के साथ साथ एक वो जो गंदगी का एक लेवल जो कचरा जमा हुआ है लाहौर में, उसका हम दोबारा जिक्र करना चाहते हैं। बिकॉज द लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट इट तो तासुर ऐसा दिया गया था कि ये टेम्प्रेरी सी चीज़ है, ये भी ठीक हो जाएगा। वेल इट्स बिन अ कपल ऑफ डेज, बल्कि अब मैं कहूँगी साल बदल गया है, कोई बेहतरी नहीं आई। सो हुकूमत के वादे और दावे सब हवा हो गए। लाहौर से कचरा उठाने का काम कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब हुकूमत के लिए रूटीन का काम भी चैलेंज बन गया है। हुकूमत और कचरा उठाने वाली तुर्क कंपनियों के दरमियान तनाज़ात हल होने को नहीं आ रहे। दिसंबर के शुरू से ही लाहौर में कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दीगर कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए मसाइल सामने आ रहे हैं। किश कंपनीज थी, ये जो साल है इसमें फरवरी मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर गवर्नमेंट पंजाब ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जो कि 31 दिसंबर तक इन्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ था और इन्हें सर्विसेज देनी ही थी, यानी कचरा उठाना ही था। इन्होंने क्या किया, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी इन्होंने वायलेशन ये की कि इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे, ऑलमोस्ट 1.5 वीक, तो इन्होंने अचानक काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये पैनिक और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट ने फैसला किया है और हम उस फैसले को वेलकम करते हैं। कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि वे दोबारा से अपना काम शुरू करें। जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है जब तक वो नहीं आती, दे आर सपोज टू गिव अस क्लीन अप सर्विसेज। अच्छा जी, आपने सुन लिया, तसल्ली दिलाई गई कि 31 दिसंबर तक तमाम मामला ठीक कर लिए जाएंगे। आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी है आज। लाहौर में फिर कचरे के ढेर लगे हैं, मामूल की सफाई नहीं हो रही। बज़ाहिर पंजाब हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, डेफिनेटली कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि हुकूमत तुर्क कंपनियों के बजाय मकामी कंपनियों से काम कराने का सोच रही है। मतलब महीने से ये हाल है लाहौर का, और अभी सोचा जा रहा है कि एक्चुअली करना क्या है। तो अगर तुर्क कंपनियों से मुआहिदा हुआ भी तो मौजूदा हुकूमत की अपनी शराइत पर होगा। अब मामला जो भी है, लाहौर वाले कचरे के वो मनाजिर देख रहे हैं, मैं क्या कहूँ, जिसके हम आदी नहीं, वो आदी नहीं है, जिसके हम से आदी हो। मतलब है कि लाहौर का शुमार पाकिस्तान के आलूदगी में तो माशाल्लाह नंबर 1 थे हम, एज इन फ़ज़ाई आलूदगी में, बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एंड भट्टाज एंड एवरीथिंग। लेकिन सफाई का कोई इशू कभी भी नहीं है बहुत अरसे से लाहौर में। और हम ये पॉश इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं। लाहौर के पसमानदा तरीन इलाके में भी आप चले जाए ना, तब भी आपको सड़कों पर गंदगी के ढेर नहीं नजर आते। अब्दुल्ला, वैसे मोस्ट रिसेंटली तो आप ही गए हैं हम सारी टीम में, तो मुझे बताओ कि व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर, डिफरेंस लगा था कुछ? देखिए, मौसम के हवाले से अलावा, मौसम के अलावा ऑब्वियसली लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन अदरवाइज लाहौर में जब आप देखें गुलबर्ग हो गया, DHA हो गया, कैंट के इलाके हो गए, इन इलाकों में फिरें तो आपको ऐसा गंदगी नहीं नज़र आती। लेकिन आप बस थोड़ा सा स्टेप इन करें, आप हॉल रोड चले जाएं, आप ब्रांडा रोड चले जाएं, ज़रा मुश्किल सा लगता है मुझे हमेशा इसका नाम लेना ठीक अच्छा है जी, हमें और आप मुगलपुरा चले जाएं, गड़ी शाह चले जाएं, रिवाज गार्डन चले जाएं, चुबुर्जी चले जाएं, यहाँ पर ये भी साफ सुथरे इलाके थे, लेकिन अब नहीं। हमारी गेस्ट मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारा इंतजार करिए, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट। इनसे पहले भी हम बात करते रहे हैं इसी इशू पे। मुसर्रत साहिबा, हम देख रहे हैं ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं और ऑब्वियसली हम अपने व्यूअर्स को भी। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था ये सफाई का मामला जो है ये बस कुछ दिनों में ही हल होने वाला है। अब हमें सुनने में आ रहा है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही है कि अभी हम सोच रहे हैं कि मकामी कंपनियों को यही काम सौंप दिया जाए। ये कितना देर लगेगा सोचने में? इतने अरसे में लाहौर का क्या हाल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि वो जो 31 दिसंबर का मैंने कहा था कि हुआ ये सारा मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ कि उन्होंने बिफोर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता उससे पहले उन्होंने अपनी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी थी, जिसकी वजह से मसला सारा गाड़ियों का है। हमारे पास LWMC का स्टाफ जो घरों से इन कलेक्शन सेंटर्स तक लेके जाता है, फिर यहाँ से आगे जो हमारे जो डंपिंग एरिया है वहाँ पे इसको हमने ट्रांसफर करना होता है। तो जब वो स्टे ऑर्डर की वजह से जो हमने उन्होंने टर्किश कंपनीज ने गाड़ियां जब हमसे वापस ली तो उसकी वजह से ये जो बिगाड़ पैदा हुआ, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको डे बाय डे बहुत कवर कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि कोई आपको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिड हो गई हुई है
मसला ये है कि LWMC का हमारे पास स्टाफ इनफ है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। गाड़ियों की बिड हो गई हुई है ओपन, और इंशाल्लाह ताला कपल ऑफ डेज में ये फाइनल होके तो गाड़ियां हम ले रहे हैं। आई वंडर मुसर्रत साहिबा, जितना आप इसे इजी और इसे आसान प्रोसेस बता रही हैं, ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगा? कंप्लीट आप सुन लेना जी। जी जी प्लीज। उसके बाद जो हमारे 9 टाउन्स हैं लाहौर के, उनके लिए भी कोई हर टाउन के लिए 6-6, 7-7 कंपनीज ने सॉरी अप्लाई किया हुआ है। तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट चीज ये है जो समझने की जरूरत है कि ये जो आप ये देखें कि 2.25 करोड़ का ऑलमोस्ट ये शहर बन चुका हुआ है। तो अगर एक वीक भी इसमें ये जो कलेक्शन एंड देन फिर उसको डंपिंग साइट के ऊपर लेके जाने में जी वो उसको पूरा करते करते ये जो लाहौर की जो अच्छी बात आप लोगों ने की है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें आदत ही नहीं है कि एक दिन का भी हम कचरा देखें। अच्छा मुसर्रत साहिबा, जस्ट अ क्वेश्चन, आप इसको भी अपने जवाब में इंक्लूड कर लें। 31 दिसंबर को वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिन्होंने पहले ही काम छोड़ दिया, वो खत्म होना था। मतलब 31 दिसंबर के बाद तो एज इट इज आप लोगों को कोई नया मैनेजमेंट या कोई और तरीके का यूज करना ही था, तो आपको बहुत अरसा पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो टर्किश कंपनी ने काम करना छोड़ दिया एंड ऑल दैट। रिगार्डलेस ऑफ दैट उन्होंने तो दिसंबर में छोड़ दिया ना। जी मैं अर्ज करती हूँ, ये अब देखें आप जो कह रहे हैं ना कि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, यस यू आर राइट। इन तमाम चीजों के लिए ये टाइम टेकिंग है, और वो टाइम हमारा हो गया हुआ है। मैं इसलिए अब ये वाला टाइम दे रही हूँ कि बिड हो गई हुई है। अब इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि द मोमेंट वी विल गेट द व्हीकल, तो हम ये जो साइट्स पर जिसके ऊपर ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको हम इसकी मेन साइट जो डंपिंग नहीं, साइट तो अभी मुसर्रत साहब हमें जरा हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में कि अभी बिड जो हुई है ये कचरा उठाने की, अब ये टर्किश कंपनी इज नॉट डूइंग दिस एनीमोर। अब कोई लोकल कंपनीज हैं जो ये काम करेंगी, और अब वो व्हीकल्स खरीदेंगी, या आप लोग व्हीकल्स, पंजाब गवर्नमेंट खरीदेगी व्हीकल्स? देखिए जी, एक तो ये कि इस सारी एपिसोड ने ये भी सिखाया कि पंजाब गवर्नमेंट के पास अपनी गाड़ियां भी होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ियां अलग से वो मंगवा रही है। उससे अगली जो चीज है कि ये लोकल कंपनीज हैं, और ये कोई 40 से 45 कंपनीज हैं जिन्होंने डिफरेंट जो हमारे टाउन्स हैं, 9 लाहौर के टाउन्स हैं, उनके लिए इन्होंने अप्लाई करा हुआ है। तो एक टाउन के अगर हम कहें तो 5-5, 6-6 कंपनीज हैं, और हम इस दफा इंशाल्लाह लोकल कंपनीज को देंगे। उसकी वजह ये है नहीं, तो अभी ये बिड इन्होंने अभी बिड का फैसला भी हो गया, अभी तो 5-5, 6-6 कंपनीज ने अभी कहा है ना कि हमें दें, तो उसमें से एक को मिलेगा ना? नहीं, तब तक हम अपना कचरा खुद उठाएंगे ना। पंजाब गवर्नमेंट अपने आप को भी इक्विप्ड कर रही है, और दूसरी बात ये है ये बहुत उम्मीदों वाली बात है, ये बड़ी होपफुल और विशफुल थिंकिंग है मुसर्रत साहिबा कि तब तक हम अपना कचरा खुद उठाएंगे। बट वी आर आस्किंग यू मुसर्रत साहिबा कि आर यू पिकिंग अप द कचरा टुडे? मतलब ये उम्मीद पे हम लोग रखने आगे। नहीं मैं अर्ज करूं, देखें ऐसे नहीं है। अगर कचरा आपको मैं अर्ज करूं, आप जरा अगर कचरा 2 दिन कंप्लीटली ना उठाया जाए तो आप शहर में चल नहीं सकते। कचरा उठाया जा रहा है, स्पीड स्लो है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ व्हीकल। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है, और वो भी घरों से, तो हमारे पास घरों से उठाने का काम ही LWMC का, लोकल गवर्नमेंट का ही है, और वही कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम है जहाँ पे वो जाके फेंकते हैं, रखते हैं, वहां से फिर आगे साइड पे जाना असल प्रॉब्लम है सड़कों पर जगह जगह गंदगी के जो ढेर नजर आते हैं वो बॉदर करते हैं। मुसर्रत साहिबा, अब आप मे बी हम आपसे बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में पूछना चाहते हैं कि इस सारे प्रोसेस में आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई, थोड़ी डिले हो गई? क्योंकि अगर यही काम 2 महीने पहले शुरू कर दिया जाता तो शायद ये सूरत हाल ना पैदा होती कि गाड़ियों का जब इंतजार किया जा रहा है, अब जब कचरा नहीं उठ रहा है, और गाड़ियां आना आपको पता है कि 1-2 दिन की बात नहीं होती है। मेरे भाई, आप बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है ये इसमें डिले हमारे एंड पे नहीं आया, ये हम कर ही रहे थे। ये जो आप 20 डेज का बीच में जो वर्किंग डिसफंक्शनल हुआ ये काम, कंपनीज ने अपना वो काम रोका, हमने उनसे गाड़ियां ली, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, उन्होंने गाड़ियां वापस ली। ये उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस बना, जो कि उस तरह से लोगों ने 15 दिन 20 दिन पहले से ही ये एक्सपीरियंस कर लिया कि वो कचरा जमा हो गया। अच्छा, आप हमें बता सकेंगी कि अभी कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है और कितना उठाया जा रहा है? जाहिर है कुछ कैपेसिटी तो होगी, और ये जो बिड कर दी है चलें लोकल कंपनीज ने, उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है। आपको पता है कि बिड ये हाईएस्ट बिडर है, इसने बिड जीत ली है, तो वो प्रोसेस क्या कंप्लीट हो गया है अभी? देखें, वो प्रोसेस तो साथ चल ही रहा है, लेकिन इसी वजह से ही और एक मैं और अर्ज करूं कि जो हम अपनी जो व्हीकल ले रहे हैं वो भी हमने इस क्राइसिस की वजह से नहीं हमने बिड किए थे, उसकी वजह वो ऑलरेडी ही चाहिए भी थे, लेने भी थे।
वो प्रोसेस भी हो रहा था, लेकिन ये जो इसमें हमारे जो हमें सेटबैक आया है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, जी, जी, दैट इज वो जो 20 डेज का फंक्शनल डिसऑर्डर कह लें या वर्किंग डिसऑर्डर कह लें कि कंपनीज ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें फिर हमने जो टर्किश एम्बेसडर थे उनका भी फिर कॉन्फिडेंस लिया, फिर इसकी वजह से हमने उनसे फिर गाड़ियां ली, और अभी हमारे पास हमने जो नंबर ऑफ व्हीकल्स इधर उधर से भी, आपको पता है गवर्नमेंट के पास गाड़ियां कहीं ना कुछ हो ही रहा होता है, वो उनकी मदद से, और फिर इंशाल्लाह ताला होपफुली चलें हम भी आपके साथ इसी उम्मीद में हम आपके साथ साथ दुआ कर देते हैं कि होपफुली आपका ये बिडिंग प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, जो कि अभी तक तो टेंडर दिए ही हुए हैं कंपनियों ने, और आपकी गाड़ियां भी जल्दी आ जाएं। एक सवाल और है हमारे पास। साहब, सिंस यू हैव विद अस, तो हम एक और सवाल अनरिलेटेड टू दिस कचरा पूछना चाहते हैं कि पंजाब में बहुत सी जगहों पे आवाम के लिए, पब्लिक के लिए फ्री वाईफाई जो था वो मुहैया किया जा रहा था, अब सुनने में आ रहा है कि वो सर्विस खत्म हो रही है या हो गई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने कल भी एक और दूसरे चैनल पे इस पे बात की है। देखें, हुआ ये कि इसका ये पायलट प्रोजेक्ट था 3 साल के लिए, जून में ये खत्म हुआ, और उन दिनों में आपको पता है कि हमारा ये जो कोविड की वजह से हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी बंद थे, और वो ये सारा कोविड की वजह से जो तमाम जो पब्लिक प्लेसेस और वहाँ पे क्योंकि जाना ही बंद हुआ था, तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इसको हम लोग आगे फर्दर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड बल्कि क्या कहना, हम इसको नए अच्छे तरीके से इसको हम उसको शुरू करेंगे जैसे ही। तो अभी मुसर्रा साहिबा वाईफाई है पब्लिक स्पेसेस पे कि अभी जरा कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हुआ है कुछ दिन के लिए? अभी मैं आपको अर्ज करूं कि ये था पायलट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का एक तरीका होता है कि हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वो उसके 3 साल जून में पूरे हुए। जी जी। उन दिनों कोविड की वजह से आपके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां जहां ये जरूरी था वहां पे तो हम क्राउड और गैदरिंग वैसे ही मना कर रहे थे। जी जी। उसकी वजह से अब हमने उसके ऊपर जो हमारे IT के जो हमारे हमारे ये जो चेयरमैन है असफर मंजूर साहब, उन्होंने इसको मजीद नए तरीके से कि हम शायद इसको बढ़ा रहे हैं, उन तमाम जगहों पे भी जहाँ पे ये पहले नहीं था वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और इसका नेटवर्क हम पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं। और ये खत्म बिल्कुल नहीं किया हमने, बिल्कुल। जब आपके ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज और सब कुछ, तो ये उसके साथ इसकी सर्विसेज भी बहाल हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि जब एजुकेशन अच्छी आपने बात कही, इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे तब उसके साथ इसकी सर्विस बहाल हो जाएगी। बिल्कुल आखिरी चीज, क्योंकि अब कल परसों हम आपसे दोबारा इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो अभी बस इंटरनेट की आई एम कटिंग यू, इंटरनेट की जो सहूलत है इसको हम मजीद अच्छे तरीके से, इसलिए क्योंकि आज तो फिल वक्त तो इसकी ज्यादा जरूरत है। अभी जो कोविड ने हमें सिखाया है कि लर्निंग एट होम और बहुत सारी चीजों में, तो इसको हम मजीद इसको एनहेंस कर रहे हैं, मजीद इसका नेटवर्क हम बढ़ाएंगे। इसका पहले जो बजट था सालाना 19 करोड़ था, हम इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रा साहिबा, थैंक यू। आपने वक्त दिया हमें। जो कूड़े वाला कचरे वाला मामला है ना, उस पर ज़रा हैं कुछ कंसर्न्स, थोड़े से कंसर्न्स उसमें ये भी हैं, और ये फ्यूचर के लिए भी कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल इख्तिताम पे आ रही हो, ख़त्म हो रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, व्हाटएवर, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट वेल बिफोर टाइम। इतना बिफोर टाइम, 20 days is not well before time। हाँ, 20 days इज नॉट, और बेशक महीना भी हो जाता है, मतलब इतना वेल बिफोर टाइम करें कि अगर वो कंपनी अपना जैसे काम करना छोड़ भी देती है तो आपने कवर किया हो। यू शुड बी रेडी फॉर इट, बिकॉज ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट, ये 2.25 करोड़ आवाम वाला, आबादी वाला शहर है जिसके कचरे उठाने का मसला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे डिड वी एवर क्लियर कि ये टर्किश कंपनी ने फौरन एकदम से काम क्यों बंद कर दिया? देखिए, वो तो अब कोर्ट में मामला चले गए हैं, वो भी मैं बड़ी क्यूरियस हूं कि भाई तुम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है, आई होप कि अभी तो टेंडर दिए हुए हैं, वो टेंडर कब अप्रूव होते हैं, एज इन कौन टेंडर जीतता है, बिड जीतता है, उसके बाद वो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। चाहे कोई कहे कि ये 2-4 दिन में गाड़ियां आ जाएंगी या 2-4 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट इट वुड टेक अ मंथ। और ये वही प्रोसेसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ये प्रोसेसेस हो जाने चाहिए थे।